तो शिष्य ने क्या प्रश्न किया कि भाई द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के लिए क्या क्या पुरुषार्थ नहीं करता, घर गृहस्थी छोड़ता है, वन जंगल में रहता है, नग्न दिगंबर होता है, तपश्चरण आदि करता है, उपवास करता है, मुनिचर्या का पालन करता है, एक आत्म भावना से ही नग्न दिगंबर साधु रहता है, कोई स्वर्ग आदि की चाह नहीं, विषय भोगों की वांछा नहीं, और क्या कर सकते हैं पुरुषार्थ के नाम हैं। इसीलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं हुई। समाधान, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। अब देखो इसे अन्यथा पुरुषार्थ कह दिया टोडरमल जी, वो कह रहे कि ये पुरुषार्थ तो है नहीं मोक्ष मार्ग। तपश्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवृत्ति, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है, और यह इससे मोक्ष चाहता है तो कैसे होगा, यह तो भ्रम है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, तो समझाने का तो ज़्यादा उसमें है नहीं, है ना। तपश्चर्य आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर क्यों डाला, ये अनुरागी माने क्या, एकत्व बुद्धि पूर्वक, धर्म बुद्धि पूर्वक, धर्म का साधन मानकर उसमें प्रवृत्ति करता है। समझ में आया। तो टोडरमल जी कह रहे ये तो जगत प्रसिद्ध है कि व्यवहार का फल, क्रिया कांड का फल तो शुभ भाव है, शुभ बंध है, तो शुभ बंध होता है, उससे स्वर्ग आदि चले जाओगे, और यह उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा, यह तो भ्रम है। ठीक है कि नहीं। अब अपन अपना अपना भी लगा लें, अपन लोग भी इतना जीवन जो चला गया है, इसमें अपन ने धर्म के पुरुषार्थ के नाम पर क्या किया है। नहीं तो अपन तो भी द्रव्यलिंगी मुनि के बराबर भी पुरुषार्थ नहीं किया। अपन ने तो जरा सुबह एक आधा घंटा पूजा, 1 घंटा प्रवचन, और शाम को शाम को प्रवचन सुन लिया, इतना ही है अपना, इतना ही है ना। अब ये सोचो कि द्रव्यलिंगी मुनि जो रात और दिन सिर्फ और सिर्फ धर्म ध्यान में लगा है, उसके भी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं किया, वेद ज्ञान नहीं किया, वस्तु स्वरूप सच्चा श्रद्धा नहीं किया, शुभ भाव में धर्म माना, शुभ क्रिया में धर्म माना। तो जब द्रव्यलिंगी मुनि के उतने बड़े व्यवहार से कुछ नहीं हुआ, तो हमारा ये छोटा मोटा देव साधु की भक्ति कर ली, पूजा कर ली, है ना, शास्त्र छपवा दिए, प्रवचन सुनने चले गए, 2-4 खाने पीने के नियम ले लिए, थोड़ा मंदिर में दान दे दिया, है ना, एक संस्था बना ली, थोड़ा तत्व का प्रचार प्रसार कर दिया, तो ऐसा समझता है अंदर ही अंदर कि मैं तो मोक्ष मार्गी हो गया। अब मज़ेदार ये है कि हमें आदत हमेशा दूसरे को देखने की है। हम यहाँ द्रव्यलिंगी को देखते हैं, जबकि यहाँ द्रव्यलिंगी को देखना है कि अपने को देखना है। ये द्रव्यलिंगी को थोड़ी समझा रहे हैं, कोई द्रव्यलिंगी थोड़ी बैठा हुआ है। तो फिर साहब द्रव्यलिंगी का उदाहरण तो दिया, द्रव्यलिंगी का उत्कृष्ट है वो आचरण। तो ये सीधा समझ लो कि दुनिया में कोई 60% लेके आवे और कहे नौकरी दे दो, तो वो कहे यार 99% वाले को नहीं मिल रही, तो वो 60% वाला कहे हमें क्या लेना देना 99 वाले से, हम तो 60 वाले। अरे मूर्ख, हमें बात इसलिए ही समझा रहे हैं कि जब 99% वाले को नौकरी नहीं है तो तुझे कहाँ से मिल सकती है। ऐसे ही जो दिगंबर बन के साधु मुनिचर्या पालन करके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करके, कोई लोभादिक मायाचार नहीं, छल कपट नहीं, स्वर्गादिक की चाह नहीं, कोई धोखाधड़ी का काम नहीं, पूरी ईमानदारी से मुनिचर्या का पालन करता है, फिर भी उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी वो मिथ्या दृष्टि रहता है, उसका सच्चा पुरुषार्थ नहीं होता, तो फिर तू जरा सा जो छल कपट से मायाचार सहित
ये पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय मान आदि के लिए प्रभावना करता है ना, अहंकार से पीड़ित होकर दान देता है, और तू इसे मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ मानता है, तो सुनो, उसको तो शुभबंध होता भी है। किसको? वो द्रव्यलिंगी में। हमें तो वो शुभबंध भी नहीं हो रहा है। माने ये ऐसी कहानी है कि हम और आप सोच रहे हैं कि अपन इतना धर्म का काम कर रहे हैं तो कम से कम स्वर्ग में तो चले जाएंगे, तो वे कह रहे हैं कि हो सकता है नरक ना चले जाओ। क्यों नरक क्यों चले जाएंगे साहब? इसलिए कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। धर्म क्षेत्र में किया गया पाप, तो साहब धर्म क्षेत्र में कौन सा पाप है? मान आदि के लिए धर्म के कार्य करना महापाप है। मायाचारी से धर्म का काम करना महापाप है। और मंदिर के नाम पर सामाजिक राजनीति करना, इस प्रयोजन से देव शास्त्र गुरु में लगे रहना कि अपन की इज्जत बढ़ जाएगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो अपने परिवार का जो है सब बढ़िया हो जाएगा, बाल बच्चे सही ठिकाने लग जाएंगे, अच्छे बड़े घर में शादी हो जाएगी। हमने कई को देखा है शादी के चक्कर में धर्मात्मा बन गए और घूमने लगे इधर उधर, तो कितना भी प्राय खोटा है, तो उसे पुण्य लगेगा कि पाप? पाप लगेगा कि पुण्य? पाप। तो पाप लगेगा तो पुण्य कहाँ से लगेगा? तो अभी तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ तो बहुत दूर छोड़ो, हो सकता है पुण्य भी न लग रहा। अब मोक्ष मार्ग की तो अलग बात है। इसलिए कोई भी जीव दया दान गृहस्थी संयम आदि से अनुरागी होकर एकत्व बुद्धि, उसमें धर्म बुद्धि अच्छा मानकर अगर स्वभाव में प्रवृत्ति करता है और उससे मोक्ष मार्ग मानता है, तो वो नियम से मिथ्या दृष्टि है और उसे मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। चाहे वो तपश्चरण के नाम पर शरीर को बिल्कुल लकड़ी की तरह सुखा दे, चाहे वो रोज उपवास करे, दिन पे दिन शरीर सूखता जाए, बाहर का सारा कुछ छोड़ दे। देखो ये वज्रसेन जी, ये ऐसी बात है समझने जैसी है, ये इसको ऐसा समझना ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो मेरे देखते ही देखते हमने द्रव्यलिंगी मुनि देखे कि नहीं देखे, लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो धर्म के अनुरागी होकर बड़ी बड़ी सर्विस छोड़ दी। समझ में आया कि नहीं आया? खान पान इतना सुधारा कि जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत व्रत नियम पाले, कर्णान योग का रात दिन सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, रात और दिन जनवाणी पढ़ाने में लगते हैं, अपना किसी समाज पे डिपेंड नहीं है, 2-4 करोड़ बैंक में जमा कर दिए, उसी से अपना घर खर्च चलाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। समझ में आया? और रात और दिन सुबह से शाम तक स्वाध्याय में लगे रहते हैं, तो भी जब उनके प्रवचन वगैरह सुनो तो वो शुद्धात्मा का बल नहीं आता, वो उसी क्रिया का बल आता है, वो उसी स्वभाव का बल आता है, वो ही समाज सुधारने की चिंता दिखाई देती है। समझ में आया? देखो ये स्वभाव इतनी खतरनाक चीज है, कितनी अच्छी पवित्र भावना से उसने निर्वृत्ति ली होगी है, लेकिन वो निर्वृत्ति ली, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी खोटी भावना है, अच्छी भावना है, लेकिन उसका जो सच्चा मोक्ष मार्ग है वो रुका हुआ है, वो रुका हुआ है, क्योंकि वो इनमें धर्म बुद्धि हो गई। और अभी अपन को लगता है कि हमारी धर्म बुद्धि नहीं हुई। अरे अपन के पास जितनी क्रियाएं, अपन की इसी में धर्म बुद्धि है। अब अपने पास जाना है ही नहीं, अपन जरा सी पूजा पाठ प्रक्षाल करते हैं, इसी में धर्म बुद्धि हो जाती है। कह रहे साहब काय के में स्वाध्याय करते हैं, पूजा तक तो करते नहीं। देखो इतनी हो गई ना, इतनी आपके पास इतना ऐसी क्रिया आई, तो आप इतने में धर्म बुद्धि हो गई कि नहीं? बोलो
अभी कोई आलू प्याज खाने वाला मिल जाए तो बोले तुरंत तुम्हें क्या भाव आता है? अरे महापाप, हमने तो भाई साहब कब का छोड़ दिया, हम बाजार इतना रस आ जाता है और बाजार की दूसरी चीज़ें खाते रहेंगे और जरा सा बस वो आलू छोड़ दिया, एक कर दिया। सब्जी के ठेले में अपने समाज का आलू लेकर दिखाई देगा। और जो काय का मुँह छू है, बताओ आलू ले रहा और उसके घर में आलू बनता है। अब सोचना, अभी देखना, अब अभी तुम्हारे जीवन में ये 2 कौड़ी का आलू छूटा है, समझ में आया? इतने ही में तुम्हारी गर्मी आ गई। अब वो ब्रह्मचारी अगर गर्मी में है तो क्या गलती में है? तुम जरा से 2-4 क्रिया में इतनी आफत ढा रहे हो और उसने घर परिवार छोड़ दिया है, निर्वृत्ति ले रखी है, सब त्याग कर दिया, तो उसको गर्मी आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है? उसको थोड़ा सा उसका बल आवे तो कौन सी बड़ी बात है? अपन दूसरों की निंदा करने में तो बहुत आगे रहते हैं, लेकिन अंदर में देखो कि हमारा तो जरा ही सा त्याग होता है तो हम दूसरे के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं। समझ में आया? कहीं भी जाएगा तो दूसरे को क्रिया से नापता है, जो अपनी क्रिया है उसके आगे की क्रिया से तो नाप नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी नहीं है तो कैसे नापोगे? नहीं समझे? तो कैटेगरी बन गई ना, ब्रह्मचारी होगा तो वो उस लेवल की क्रिया से नापेगा, अगर और मुनि साधु होगा तो वो उस लेवल से नापेगा। समझे? किसी ने पैसे रुपए का त्याग कर दिया होगा और तुम व्यापार कर रहे होगे तो वो तुरंत ही उपदेश देगा, भाई साहब मैंने 10 साल पहले व्यापार छोड़ दिया था, जबकि मुझे कोई पैसे की वो नहीं थी, चलता हुआ व्यापार छोड़ा है मैंने आत्मा के लिए। तुम अब इसी में एकत्व हो गया, इसी में अनुराग हो। अरे अपन को पता नहीं चलता जी मिथ्यात्व का वैरी का अंश भी बुरा है, ये टोडामल जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया। ये मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, ये भाई साहब इतनी गहराई में जमा हुआ है मिथ्यात्व कि आप समझ नहीं सकते इसको। आपको कहाँ धरपकड़ करा देगा आप सोच ही नहीं सकोगे कि कहाँ पकड़ोगे। आप कहाँ अनुराग करने लगोगे आपको पता नहीं चलेगा। आप पर्याय से भेद ज्ञान करते रहोगे और क्रिया में एकत्व हो जाएगा। मिथ्यात्व की कई प्रकार की कैटेगरी हैं, तुम राग से भिन्न करते रहोगे और संस्था से एकत्व हो जाएगा। मैं पूजा कर नहीं सकता ये सोचते रहोगे और पूजा की क्रिया में एकत्व हो जाएगा। तो आप देख लेना, नोटिस कर लेना अपने जीवन में, आप पाओगे कि ये जो द्रव्यलिंगी की चर्चा यहाँ टोडामल जी साहब ने ली है, इसमें आपको द्रव्यलिंगी को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। आपको तो, हम सबको तो अपने आप को देखना है कि हमारा एकत्व है कि नहीं। अपन जरा सा दान दें तो उसका अहंकार, और हमने दिया, इस मंदिर में भाई साहब सबसे ज़्यादा पैसा मेरा लगा हुआ है, तो वो एकत्व कहाँ टूटता है। अब यहाँ टोडामल जी कह रहे बताओ तुम्हारा इतना मोटा एकत्व नहीं टूटता और तुम मोक्ष मार्ग के सपने देख रहे हो, सम्यक दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हो और भविष्य में मैं तो सिद्ध बनूंगा, मैं तो सिद्ध बनूंगा। काय के सिद्ध बनोगे भैया, कैसे सिद्ध बनोगे? और देखो थोड़ा खतरनाक बोल दूं, अगर भावना माने से सिद्ध बनते थे तो अभी तक क्यों नहीं बने? क्योंकि आप और हम द्रव्यलिंगी मुनि बने ना अनंत बार, तो सिद्ध बनने के लिए बने थे, स्वर्ग जाने के लिए बने थे। क्यों? टोडामल जी साहब ने लिखा है कि अगर वो स्वर्ग आदि की चाय से मुनि व्रत पाले तो 9वें ग्रेविक जा ही नहीं सकता। तो मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। तो जब हम सच्चे द्रव्यलिंगी मुनि बने, सच्चे द्रव्यलिंगी मुनि भी 2 तरह के, एक सच्चे भावलिंगी और एक सच्चे द्रव्यलिंगी। अभी जो वर्तमान में है वे भावलिंगी तो पता नहीं, लेकिन सच्चे द्रव्यलिंगी मिल जाए तो ही बहुत है।
समझ में आएगी नहीं, वर्तमान की तो हालत है ना। तो वो कहते हैं कि अपन अनंत बार सच्चे द्रव्यलिंगी बने। तो सच्चे द्रव्यलिंगी का समझते हो? इतना ईमानदार आदमी के पृथ्वी पे खोजना मुश्किल है। उसे तुम कोई लालच, स्वर्ग का, विषय भोगों का कोई प्रभावित नहीं कर सकता। उसके सामने बड़े से बड़ा चक्रवर्ती बैठा, वो प्रभावित नहीं होता। ऐसा है वो द्रव्यलिंगी मुनि। फिर भी श्री गुरु कहते हैं कि वो 3 टाइम 4 टाइम सामायिक करता होगा तो मोक्ष की भावना भाता होगा कि नहीं? आत्मा का ध्यान करता होगा कि नहीं? बोलो ना, करता है ना। जब अजय बार द्रव्यलिंगी मुनि सामायिक करता होगा तो क्या डमोकार मत पड़ता है? वो भी आत्मा का विचार करता है, समझ में, सब करता है। लेकिन वो जड़ की क्रिया में एकत्व बुद्धि होने से, बस ये भाव रहने से कि मैं 28 मूल गुण पालता हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मेरी निर्दोष चर्या है, मैंने अपनी चर्या में आज तक कोई दोष नहीं लगाया। अत्यंत देव शास्त्र गुरु भक्ति के परिणामों में संतोष, निर्मलता, आनंद की कल्पना, जो आश्रव का कारण है, जो बंध का कारण है, उसे धर्म का कारण मानता है। ये मिथ्या मान्यता के कारण वो मिथ्या दृष्टि रहता है।